डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट भारत में प्रशासनिक संस्थाएं में संघ लोक सेवा आयोग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का संगठन और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की चर्चा करेंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय ये माना था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था उसका आधार होती है, उसकी आवश्यकता होती है। इसी भावना के अनुरूप उन्होंने भारतवर्ष के लिए प्रशासन तंत्र में कार्मिकों की भर्ती हेतु योग्यता के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने इस देश के लिए एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और उसी के अनुरूप एक एकीकृत लोक सेवा की परिकल्पना की। योग्यता प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती तथा चयन को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है तथा ये माना जाता है कि निष्पक्ष भर्ती के लिए भर्ती करने वाले अभिकरण को स्वतंत्रता अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यदि समस्त पदों के लिए भर्ती एवं चयन का कार्य किसी केंद्रीय अभिकरण को सौंपा जाए तो उससे ये लाभ होगा कि उस अभिकरण के पास अपने कार्य के विशेष क्षमता और अनुभव एकत्र हो जाएगा। भारत में कार्मिक वर्ग के प्रशासन के क्षेत्र में संघ लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में लोक सेवा आयोग को लोकतंत्र का एक आधार माना जाता है। सेवा विषयों के संबंध में स्वतंत्र विचार रखने के कारण यह कार्यपालिका को राजनीति व प्रशासन तंत्र के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित करने में सहायता देता है। संसदीय लोकतंत्र में लोक सेवा आयोगों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में लोक सेवाओं से गुण दोष के आधार पर भर्ती की व्यवस्था होना आवश्यक होता है और यह काम लोक सेवा आयोगों के माध्यम से ही हो सकता है। लोक सेवा आयोग की आवश्यकता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जो फर्स्ट कारण है कि सेवा विषयों के संबंध में स्वतंत्र विचार रखने के कारण यह कार्यपालिका को राजनीति व प्रशासन तंत्र के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित करने में सहायता देता है। सेकंड, लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए योग्यतम प्रत्याशियों का चयन करना। तीसरा जो कारण है, लोक सेवाओं को भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार से दूर रखना। चौथा जो कारण है, लोक सेवाओं के मामलों पर सरकार को तकनीकी परामर्श प्रदान करना। यही कारण है कि भारत में लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में सर्वप्रथम सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जब कुछ संवैधानिक सुधार प्रारंभ हुए तो भारत शासन अधिनियम के अधीन सन 1926 में लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ। सन 1924 के ली कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर इस आयोग को कतिपय कुछ कार्य सौंपे गए थे। बाद में सन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के उपबंधों के अधीन संघीय लोक सेवा आयोग स्थापित होने पर इसके कार्यों का विस्तार हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत का नया गणतंत्रात्मक संविधान लागू हुआ तब उसमें ये प्रावधान किया गया कि एक संघ सरकार के लिए लोक सेवा आयोग होगा और संघ के घटक प्रत्येक राज्य के लिए भी एक एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग के संगठन का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के तिथि से 6 वर्ष तक अथवा
65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्व में हो सकता है। आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों और अन्य शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। किसी सदस्य के वेतन, भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों को उसकी पदावधि में बदला नहीं जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2.5 लाख तथा सदस्यों को 2.25 लाख मासिक वेतन मिलता है। अपनी कार्यावधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि संघ आयोग का एक सदस्य आयोग का अध्यक्ष या राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 317 में आयोग के सदस्यों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आयोग के सदस्यों को दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दुराचार को प्रमाणित करने की प्रक्रिया संविधान द्वारा निश्चित की गई है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसा मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जांच करने के बाद न्यायालय राष्ट्रपति के सम्मुख अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। अर्थात आयोग के सदस्य अपने पदों से केवल तभी हटाए जा सकते हैं जबकि उनके विरुद्ध लगाए जाने वाले आरोपों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर ली गई हो तथा वह अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति से सिफारिश करें कि उन्हें हटा दिया जाए और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हटाने के आदेश जारी करे। संघ तथा राज्य आयोगों के सदस्य पद से मुक्त होने पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी सेवा के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार कार्यकाल की निश्चितता, निवृत्ति के पश्चात नियुक्ति के प्रलोभन को समाप्त करने की व्यवस्था आदि के द्वारा लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों को ऐसी स्थिति में लाने की चेष्टा की गई है जहां वे अपने कार्यों के पालन के प्रसंग में संघ अथवा राज्य सरकारों की इच्छाओं का पालन करने के लिए विवश अथवा प्रलोभित न किए जा सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार लोक सेवा आयोग को जो कार्य सौंपे गए हैं वो इस प्रकार हैं। संघ तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन तथा इससे संबंधित कार्य जैसे सफल उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और चरित्र की परीक्षा, उन्हें विभिन्न विभागों में भेजना तथा परीक्षण काल समाप्त होने पर उनकी नियुक्ति का पुष्टिकरण। सेकंड जो कार्य है कि यदि 2 या अधिक राज्य आयोग को संयुक्त नियोजन अथवा भर्ती के लिए आग्रह करें तो राज्यों को इस प्रकार की योजनाएं बनाने में सहायता करना। थर्ड कार्य जो है संघ तथा राज्य सरकारों को निम्नलिखित तरीके से जैसे कि जो मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करना अपेक्षित है। लोक सेवाओं में भर्ती के तरीकों के बारे में सभी मामलों पर, लोक सेवाओं में नियुक्ति और पदों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर, एक सेवा से दूसरी में स्थानांतरण और पदोन्नति के मामलों पर, साथ ही अनुशासनात्मक मामलों पर, कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति पर, शासकीय सेवा में रहते हुए घायल हो जाने के कारण पेंशन देने के मामलों पर। वास्तव में संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न संगठित सेवाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के माध्यम से चयन करता है। सेवा के नियमों और विनियमों के बारे में सरकार को परामर्श देता है। विभिन्न पदों और सेवाओं के लिए भर्ती के नियम बनाता है, नई सेवाओं का गठन करता है, पदोन्नति के लिए सिद्धांत बनाता है, नागरिक कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामलों पर और नागरिक कर्मचारियों द्वारा भारत के
राष्ट्रपति को की गई अपीलों, स्मारकों और याचिकाओं के मामले में परामर्श देता है। संविधान में कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकारें लोक सेवाओं तथा पदों के लिए की जाने वाली भर्ती की रीतियों से संबंधित उन समस्त विषयों पर अपने अपने लोक सेवा आयोग से परामर्श करेंगी जो नियुक्तियों, पदोन्नति, अनुशासन संबंधी कार्यवाही, जिसमें आवेदन और स्मरण पत्र भी सम्मिलित करते हैं, तथा कर्तव्य पालन के प्रसंग में चलने वाले मुकदमों में लोक सेवकों के वैधानिक बचाव पर होने वाले व्यय आदि के बारे में निहित सिद्धांतों से संबंधित हो। आयोग का ये कर्तव्य कि वे इन विषयों से संबंधित अन्य मामलों में अपनी सरकारों को परामर्श दें। संसद तथा राज्य विधानकों को ये अधिकार दिया गया है कि वे इस आयोगों को कुछ अन्य कार्य भी सौंप सकते हैं जिनका संबंध इनकी अपनी सेवाओं, स्थानीय सेवाओं, निगम सेवाओं अथवा सार्वजनिक संस्थाओं की सेवा से हो। संविधान में लोक सेवा आयोग को जो कार्य है सिर्फ सलाह देना रखा गया है। आयोग द्वारा प्रत्याशियों का शासकीय पदों के लिए चयन भी सलाह मात्र है। सरकार आयोग द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों को नियुक्ति देने के लिए अथवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में नियुक्ति देने के लिए किसी प्रकार बाध्य नहीं होती और न बाध्य है। हाँ, साधारणतया सरकार आयोग की सलाह स्वीकार कर ही लेती है। इसी प्रकार अन्य सेवा संबंधी मामलों में जिनमें पदोन्नति आदि के मामले भी सम्मिलित हैं, आयोग का कार्य सलाह देना भर है। आयोग की सलाहकारी भूमिका होने से वह अधिक प्रभावी रहता है। बाध्यकारी भूमिका होने से उसकी सरकार से टकराट हो सकती है। लेकिन ये देखने में आता है या देखने में आया है कि आयोग की सिफारिशों को प्राय सरकार द्वारा मान लिया जाता है। थैंक यू।